भगवान शिव का मंदिर, जहां पर आज भी महादेव त्रिकोण शिवलिंग के रूप में हर समय विराजमान रहते हैं। 400 साल तक बर्फ में दबा यह मंदिर, जिस पर बहुत बड़ी बड़ी बर्फ की चट्टानें आकर गिरती रही, लेकिन इस मंदिर को कोई नुकसान नहीं हुआ। और जब कई साल बाद बर्फ पिघलने लगी तो यह मंदिर सामने आया और साइंटिस्ट इसे देखकर दंग रह गए। माना जाता है कि इस मंदिर के दर्शन करने पर मोक्ष के सभी रास्ते खुल जाते हैं, क्योंकि महाभारत के समय भगवान शिव ने स्वयं यहाँ पर प्रकट होकर पांडवों को स्वर्ग का रास्ता दिखाया था। यह है शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक, हिमालय की चोटियों के बीच बसा श्री केदारनाथ का मंदिर। आज के इस वीडियो में हम केदारनाथ मंदिर से जुड़े इतिहास और कुछ अनसुने और अनकहे रहस्यों के बारे में बात करेंगे। उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग नाम का एक छोटा सा शहर है, जिसके चारों तरफ खूबसूरत वादियां हैं, और इन्हीं खूबसूरत वादियों में बना है भगवान शिव का बाबा केदारनाथ मंदिर। इस विशाल मंदिर को हिंदुस्तान के सबसे पुराने धार्मिक स्थानों में से एक माना जाता है। केदारनाथ मंदिर का सबसे पहला वर्णन 7वीं सदी में लिखे गए स्कंद पुराण में किया गया था। यह मंदिर एक 6 फीट ऊंचे पत्थर के चबूतरे पर बना है। यहाँ पर आपको सबसे पहले शिव जी के वाहन नंदी जी की पत्थर से बनी एक सुंदर सी मूर्ति के दर्शन होते हैं। नंदी महाराज के ठीक सामने है मंदिर का मुख्य भाग, जिसमें एक बड़ा सा मंडप बनाया गया है, जिसके बीचों बीच है मंदिर का गर्भगृह, जहाँ पर बसा हुआ है एक त्रिकोणीय शिवलिंग। ऐसा शिवलिंग आपको और कहीं पर देखने को नहीं मिलता। इस मंदिर के साथ कई हैरान करने वाले रहस्य जुड़े हुए हैं। कहा जाता है कि इस मंदिर को पांडवों ने बनाया था। एक मान्यता के अनुसार महाभारत के युद्ध में अपने गुरु और भाइयों का वध करने के बाद पांडव अपने आप को अपराधी मानने लग गए थे। इसके बाद उन्होंने कई वर्षों तक हस्तिनापुर पर राज किया, लेकिन कई वर्ष बीत जाने के बाद भी उनके मन को शांति नहीं मिली और वह अपनी इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए ऋषि वेदव्यास के पास जा पहुंचे। ऋषि वेदव्यास ने उनसे कहा कि अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए उन्हें शिवजी की शरण में जाना होगा। इसके बाद पांडवों ने अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को सारा राज्य सौंप दिया और द्रौपदी के साथ शिवजी की खोज में काशी चले गए। लेकिन काशी में भी उन्हें शिवजी के दर्शन नहीं हुए, तो वह यहाँ से वहाँ भटकने लगे। पांडव जहाँ भी पहुँचते शिवजी वहाँ से चले जाते और आखिरकार शिवजी उत्तराखंड के गुप्त काशी में जाकर बस गए। अब ऐसा माना जाता है कि पांडव जब उन्हें ढूंढते हुए वहां पहुंचे तो शिवजी ने नंदी का रूप धारण कर लिया और वह गायों के झुंड में छुप गए। अब पांडव काफी समय तक उन्हें ढूंढते रहे और आखिरकार भीम ने उन्हें पहचान लिया, और जब पांडवों को अपनी ओर आते देखा तो नंदी रूप में भगवान शिव धरती के अंदर समाने लग गए, और उन्हें रोकने के लिए भीम ने उनकी पीठ के एक हिस्से को पकड़ लिया और वही हिस्सा धरती से बाहर रह गया। यह हिस्सा एक त्रिकोणीय शिवलिंग के रूप में बदल गया और बाबा केदारनाथ के मंदिर में आज हम इसी शिवलिंग की पूजा करते हैं। पांडवों की निष्ठा देखकर भगवान शिव प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट हो गए। उन्होंने पांडवों को माफ कर दिया और स्वर्ग प्राप्ति का रास्ता भी दिखाया। इसके बाद पांडवों ने शिवजी का धन्यवाद किया और जिस जगह पर शिवलिंग प्रकट हुआ वहां पर शिवजी के सम्मान में एक मंदिर बनाया, जिसे आज हम बाबा केदारनाथ मंदिर के नाम से जानते हैं। दीपावली महापर्व के दूसरे दिन यानी पड़वा के दिन सर्दियों में मंदिर के द्वार अगले 6 महीने के लिए बंद कर दिए जाते हैं, लेकिन मंदिर में अगले 6 महीने तक दीपक जलता रहता है। पुरोहित ससम्मान मंदिर के पट बंद कर भगवान के विग्रह एवं दंडी को 6 माह तक पहाड़ के नीचे उखीमठ में ले जाते हैं। 6 महीने बाद मई में केदारनाथ के कपाट खुलते हैं। इन 6 महीनों में मंदिर के आसपास कोई नहीं रहता, लेकिन आश्चर्य की बात है कि 6 महीने तक दीपक निरंतर चलता रहता है। माना जाता है कि शिवजी के रुद्र रूप काल भैरव खुद केदारनाथ मंदिर की रक्षा करते हैं। 3 आंखें, 4 हाथ, गले में खोपड़ियों की माला, एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे हाथ में डमरू, तीसरे हाथ में पासा और चौथे हाथ में एक खोपड़ी, और उनके साथ होता है उनका वाहन माने जाने वाला एक काले रंग का कुत्ता। केदारनाथ मंदिर से 500 मीटर की दूरी पर उत्तर की तरफ आपको बाबा भैरवनाथ का एक छोटा सा मंदिर दिखाई देगा। यह मंदिर एक खुली जगह पर है, जहाँ पर न ही कोई दीवार है और न ही कोई छत, और ऐसा माना जाता है कि बाबा भैरव मंदिर के दर्शन किए बिना केदारनाथ की यात्रा पूरी नहीं होती। और जब बहुत ज़्यादा बर्फबारी की वजह से साल के 6 महीने तक यह मंदिर बंद रहता है,
तो उस समय मंदिर के पुजारी यहाँ आकर इसकी देखभाल नहीं कर पाते। तो ऐसा माना जाता है कि तब शिवजी अपने काल भैरव अवतार में आकर केदारनाथ मंदिर और उसके आसपास के एरियाज की रक्षा करते हैं। अगर पुराणों की भविष्यवाणी को माना जाए तो इस संपूर्ण क्षेत्र में आने वाले सभी तीर्थ लुप्त हो जाएंगे और ऐसा माना जाता है कि जिस दिन नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे, बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम का मार्ग पूरी तरह से बंद हो जाएगा और तब भक्त बद्रीनाथ और केदारनाथ के दर्शन नहीं कर पाएंगे। पुराणों के अनुसार वर्तमान का बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम लुप्त हो जाएंगे और भविष्य में नए बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम के तीर्थ का उद्गम होगा।